नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जन शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। समस्त संस्कृत प्रेमियों का इस आज की इस कक्षा में सबका स्वागत है। और आज हम जो चर्चा परिचर्चा करने जा रहे हैं वह चर्चा परिचर्चा योग दर्शन के विषय में चर्चा करेंगे। विगत दिवसों में, विगत कक्षाओं में हमने न्याय दर्शन की बात की, सांख्य दर्शन की बात की और वैशेषिक दर्शन की भी हमने बात की। आज हम योग दर्शन के विषय में आपसे अ, चर्चा करेंगे और योग दर्शन की विषय वस्तु से हम आपका परिचय कराएंगे। सर, ये कोई बुक में है क्या कि आप अलग से कुछ अलग से पढ़ा रहे हैं? कैसा? जो हम लोग के पास, ये हम लोग के पास हाँ पुस्तक आई है, प्राकृत भाषा साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उसमें है ये जो आप सुनिए पढ़ा रहे सुनिए 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 मेरी बात। ये एक्चुअल में दर्शन की कक्षा है और आप लोगों को दर्शन समझना बहुत अनिवार्य है। ठीक है? उसमें भी षड हैं। दर्शन ओके। का परिचय दिया गया है। ठीक है? तो उस षड दर्शन के परिचय में आपको समझना अनिवार्य है। जब तक आप, जैसे आप जैन दर्शन से कर रहे हैं, और जब तक आप लोग अन्य दर्शनों को नहीं समझेंगे तो आप जैन दर्शन को कैसे प्रस्तुत कर पाएंगे अच्छे से? ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है आ सर। गया ना समझ में? तो अभी हम हाँ हाँ सर, आ गए। दर्शन की चर्चा इसलिए कर रहे हैं आप लोगों से कि भाई हम अपने दर्शन की बात करें, ठीक है, लेकिन आप अन्य दर्शनों को भी तो जाने कि भारतीय दर्शन में अन्य कौन कौन से दर्शन रहे हैं। तो उस विषय में है, हमें चर्चा करनी है और वह चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है? तो और भी लोग जुड़ते जाएं। हम आज जिस दर्शन की चर्चा कर रहे हैं उस दर्शन का नाम है योग दर्शन। और भारत में और भारतीय मनीषा में, भारतीय चिंतन में योग की बहुत अच्छी परंपरा हमें देखने में मिलती है। चाहे हम बौद्धों में योग की बात कहें, वेदों में योग की बात कहें, अथवा जैन दर्शन में योग की बात कहें, इन सभी में योग की परिचर्चा सब तरफ दिखाई देती है। क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा जो रही है वह योगात्मक परंपरा रही है। और योगात्मक परंपरा में हम अगर देखते हैं तो योग की परंपरा में हम अगर देखें तो हमारा भारतीय इतिहास अ, बड़ा ही समृद्धशाली इतिहास है। योग दर्शन के प्रवर्तक वैदिक दर्शन में कहते हैं कि महर्षि पतंजलि जो रहे हैं वो योग दर्शन के प्रवर्तक रहे हैं। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। और योग दर्शन सांख्य दर्शन का ही परिवर्तित रूप है। परिवर्धित रूप कहें, परिवर्तित रूप कहें तो वो है। और अंतर्मत इतना है कि सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की बात की जाती है। जो मैंने कल आपको बताए थे 25 तत्व, उन 25 तत्वों की बात सांख्य दर्शन में की जाती है। कि प्रकृति है, महत्त्व है, अहंकार है, पंच तन्मात्राएं हैं, पंचभूत तत्व है, अ, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, मन है। ये सब 25 तत्व हैं, 25 तत्व हैं। योग दर्शन में एक तत्व बढ़ जाता है और वो तत्व है ईश्वर। कौन सा तत्व है? ईश्वर। तो योग दर्शन में ईश्वर तत्व को व्याख्यायित किया गया और ईश्वरत्व की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक क्रम तय किया है। और योग दर्शन का सबसे प्रमुख ग्रंथ है योग सूत्र। कौन सा ग्रंथ है? योग सूत्र, जो 4 पादों में विभक्त है।
या यूं कहें 4 अध्यायों में विभक्त है अथवा 4 खंड कह सकते हैं, तो उसमें विभक्त है योग दर्शन। अब हम देखें कि योग दर्शन में समाधि पाद है, साधना पाद है, विभूति सर पाद ये किसके द्वारा रचित है? क्या। योग सूत्र किसके द्वारा रचित है? योग दर्शन जो एवं है ये इसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि माने गए हैं, ठीक है ना। और इन्होंने योग सूत्र की रचना की है। योग सूत्र 4 अध्यायों में जिसे पाद कहा गया है, तो 4 पादों में विभक्त है, अध्याय है उसके। तो पहला अध्याय है समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, ठीक है ना। तो ये 4 खंड कहें, 4 अध्याय कहें, 4 उसके भाग कहें, सर या प्लीज ये चारों पाद रिपीट कर दीजिए। कैसा। ये चारों पाद जो अभी आपने नाम लिए हैं इनके दोबारा अच्छा रिपीट अच्छा, कर दीजिए। समाधि, साधना, विभूति और कैवल्य। समाधि, साधना, विभूति और कैवल्य, ये 4 पाद सर। उसमें कहे हैं। और करीब 525 के समथिंग उसमें सूत्र है योग सूत्र में, ठीक है। तो 500 के समथिंग इसमें योग सूत्र में है सूत्र। जैसे तत्वार सूत्र ग्रंथ आपने देखा है, सबने देखा कि नहीं देखा तत्वार सूत्र। जी सर। हाँ कौन सर। कौन से आचार्य का है। उमा स्वामी, आचार्य उमा स्वामी महाराज। अच्छा, उमा स्वामी जी का दूसरा नाम क्या था। कितने पिछली का जा रहे हाँ, एलाचार्य। कीलाचार्य और गुरुदाचार्य। वक्रग्रीवाचार्य। हाँ हाँ वक्र। जी। अच्छा, तो जैसे अ, इसमें ये बात कही है उन्होंने कि जैसे वो सूत्र लिखे हैं ना, वैसे ही अ, योग सूत्र है। तो सूत्रात्मक शैली में उन्होंने योग दर्शन का वर्णन किया है। तो योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि है। योग शब्द जो है वो युज धातु से यह प्रत्यय करने पर बना है, जिसका अर्थ है समाधि। योग सूत्र के लेखक महर्षि पतंजलि है। और योग को शेश्वर सांख्य कहा जाता है। शेश्वर सांख्य इसका दूसरा नाम, क्योंकि ईश्वर से सहित सांख्य है। तो शेश्वर सांख्य है, ईश्वर से सहित सांख्य है। इसलिए इसे, क्योंकि इसमें ईश्वरत्व के लिए बात की गई है, ईश्वरत्व के लिए ये बात करता है। और इसके हमने आपको बताए हैं कि समाधि पाद है, साधन पाद है, वृत्ति है और कैवल्य है, ये सूत्र। तो समाधि पाद में क्या है, योग तथा समाधि के स्वरूप तथा भेदों का वर्णन किया गया है, ठीक है। साधन पाद में योग प्राप्ति के साधन तथा अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। विभूति पाद सर जो, एक मिनट, एक एक बात एक बीच में डिस्टर्ब करना चाहूंगी सर। जो ये आप बोल रहे हैं तो ये हम साथ साथ नोट करें या आप इसके बाद में हमें नोट्स दे देंगे, क्योंकि इस टाइम समझ लें हम। देखिए हिमांशी जी ऐसा है, आपको एक तो अभी लाइव क्लास पढ़ रहे हैं आप, एक बात। और आपको मैटर सेंड करते ही हैं पीडीएफ फॉर्म में, एक बात। और आपको वीडियो फॉर्म में आपको भी आपको मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। आप डॉक्टर आशीष चंद यूट्यूब चैनल पे भी जाएंगे तो उस पर मिल जाएगा। और क्लब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी है, तो उस पर भी हमारे यहाँ ये वीडियो क्लास के वीडियो डले हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आपको अभी उपलब्ध ठीक है, हो ठीक है, जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। और थैंक यू सर। ओके। अब देखिएगा, समाधि में इससे समझ में आ रहा है कि योग और समाधि का वर्णन होगा। क्योंकि टाइट आपको मुख्य ध्यान रखना है हिमांशी। देखिए हिमांशी जी हैं, अंकिता जी हैं, बरखा है, नीति है, आस्था है, जो भी लोग जुड़े हुए हैं इसमें, आपको केवल एक की बहुत अच्छा एक तरीका बता रहा हूँ संस्कृत को समझने के लिए, सूत्रों के हल करने के लिए। आप सबसे पहले सूत्र को 2 बार पढ़ें। क्या पढ़ें, 2 बार पढ़ें। दूसरी बार समझ में ना आए, आप 3 बार सूत्र को रिवाइज करें। उसको फिर ध्यान पूर्वक उस पर विचार करें। जैसे देखो मैंने कहा समाधि पाद, ठीक है। अब आप समझ गए हैं, क्योंकि योग दर्शन की बात चल रही है प्रीति जी, योग दर्शन की बात चल रही है, ठीक है ना। तो योग दर्शन में यहाँ ये बात देखना है, जब योग है तब हम उसको जोड़ करके चलना। तो किससे जोड़ेंगे, समाधि पाद ने कहा, तो यहाँ योग
और समाधि, दो चीजें हो गई। ठीक है ना, ये सूत्र हो गया, सूत्र का हल हो गया। योग और समाधि का वर्णन कौन सा पाठ करता है? समाधि का। फिर कहा साधन पाठ। अब योग और समाधि की प्राप्ति के लिए या योग की प्राप्ति के लिए जो साधन कौन से हैं, कौन से साधन है? तो कहा अष्टांग। कितने हैं? 8 अंग हैं। अष्टांगिक योग होता ना, इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 साधन है योग की प्राप्ति के। तो ये आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस, क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस बोलते हैं इसको, अपनी कहना चाहिए स्वविवेक आपको लगाना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हमने बात कर ली साधन पाठ, पर हम करें बात विभूति पाठ। देखो विभूति को सिद्धि कहा गया है। क्या कहा गया है? विभूति को सिद्धि कहते हैं। तो योग के माध्यम से सिद्धियों की प्राप्ति का वर्णन विभूति नामक पाद में किया गया। दैट इज क्लियर? हो गया क्लियर? तीन चार चार पाद की विषय वस्तु आपको ध्यान में रखना है। देखो आप केवल यहाँ एमए को ही पढ़ने के लिए नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पर आप एमए के बाद भी आप अपने अपने क्षेत्र में शोध कार्य करेंगे। आप इस कक्षा को केवल एमए उत्तीर्ण करने की दृष्टि से ना पढ़ें। मैं जो भी आपको विषय वस्तु बताऊंगा वो आपको शोधात्मक तरीके से ही बताऊंगा, कि आप कम से कम कुछ कर पाए अपने जीवन में, ना कर पाए। आप लोग एमए तो आपका हो ही जाएगा, एमए जो है वो आपका हो ही जाएगा, इसमें संदेह मत रखिए आप कि आप एमए नहीं कर पाए। और आपको सबसे गौरव की बात बताऊं कि आप लोग इस अवस्था में अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप होते हुए भी अगर आप जैन दर्शन पढ़ रहे हैं तो ये सबसे बड़े बहुमान की बात आपके लिए है कि आप इस अवस्था में अपनी समाधि अच्छे से करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब तक आप जैन दर्शन का अध्ययन नहीं करेंगे, अपने दर्शन का अध्ययन नहीं करेंगे, आपकी समाधि होने वाली नहीं है। समाधि तो हो जाएगी, सबकी समाधियां बनती हैं, लेकिन जिस समाधि का लक्ष्य है आप उस लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाएंगे, लक्ष्य से पतित हो जाएंगे। तो मेरा आप सबसे केवल एक ही एक आग्रह है, सभी अवस्थाओं के लोग यहाँ जुड़े हैं, कुछ इसमें युवा भी हैं, कुछ विवाहित हैं, कुछ अविवाहित हैं, कुछ त्यागी हैं, कुछ व्रती हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, और मैं ये कहूंगा कि आप सभी शोधार्थी हैं। क्या है संगीता जी, आप अपने आप को क्या मानती हैं? प्रीति जी, आप शोधार्थी हैं कि नहीं है? आप अगर इस अवस्था में पढ़ रहे हैं तो आप शोधार्थी हैं। शोधार्थी किसी उम्र की बंदिश में नहीं रहता, वो मरते समय तक शोध करता रहता है। और आप तो वैसे ही शोध का पूजन करने वाले लोग हो भाई, तो आपको तो एक चरण शुद्धि के साथ, विशुद्धि के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि योग की बात चल रही है, इसलिए मैंने प्रसंगोपात ये बात आप लोगों को मोटिवेशन के लिए कही। क्योंकि मेरा भी ज्यादा लोगों से उतना परिचय नहीं है, फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का एमए हो जाएगा। ठीक है, इस चीज में मुझे कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जब आपके अंदर इस उम्र में भी सजगता है तो बस आप उत्तीर्ण है भाई। आपने अगर एक अवस्था में भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप निश्चित है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप जागरूक हैं। इससे अधिक कोई प्रमाण नहीं चाहिए हमें परीक्षा का। ठीक है ना, क्योंकि आप, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ हाँ, हमें कोई परीक्षा का प्रमाण नहीं चाहिए आप लोगों से। बस एक बात ही कहूँ, बस कि आप लोग जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ से दिए जाए वो सारे इंस्ट्रक्शन आप उसका पालन करते जाइएगा। जब क्लास के लिए बुलाया जाए तो क्लास में आप उपस्थित हो जाइएगा। ठीक है, आगे हम विषय को करें चर्चा, कभी हम एक परिचय का सेशन रखेंगे। ठीक है ना, उस विषय में परिचय का सेशन रखेंगे, क्योंकि ये मेरे फिर विषय के साथ गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग ज्ञान के लिए बैठे हैं और फिर मैं ये बातें करूंगा तो अच्छा नहीं लगता। चलिए साहब, हम बात करें अब समाधिपाद हो गया।
साधन पाद हो गया। सबकी नींद भाग गई ना, सबकी नींद चली गई ना, आलस गया। बहुत बढ़िया, चलिए साधन पाद। सर एक पॉइंट और रखना था मेरे को, बताइए बताइए। इफ यू डोंट माइंड। जी। सर ये जैसे आज आपने योग दर्शन कराया, तो थोड़ी देर पहले आप हमें बता दीजिए, जैसे आप ग्रुप में डाल दीजिए कि आज आप एमए का हमारा योग दर्शन का कुछ भी, मतलब सांख्य दर्शन कराएंगे या आज योग दर्शन कराएंगे, कुछ भी, मतलब चलिए आप देखो, थोड़ी देर पहले मैंने ग्रुप में डाल पहली दीजिए। क्लास में नहीं थे शायद आप लोग, तो नहीं, मैं उसका तो आज फर्स्ट क्लास अटेंड किया है। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप जुड़े रहिएगा, जोड़ के रखिएगा बस। आप जुड़े रहे और हमें भी जोड़ के रखें, ये मैं कोशिश, अपेक्षा रखता हूँ नहीं जब आप लोग। कोशिश तो पूरी करेंगे। चलिए चलिए, ठीक, धन्यवाद। अब साधन की क्योंकि बात सर हो गई। मेरा भी सर मेरी भी मैंने भी फर्स्ट बार ज्वाइन करी है आज पहली बार क्लास, क्योंकि मेरे यहाँ अभी महाराज जी आए हुए थे तो हम उसमें व्यस्त थे थोड़े से। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन से महाराज जी हैं? अभी चल सागर जी थे। अभी चल सकता। चलिए, सब उनको हाँ नमोस्तु हाँ। कहिएगा, क्योंकि हम योग दर्शन ठीक को है पढ़ रहे सर। हैं, तो उनके दर्शन कर लेना, आपको योग दर्शन का ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, चलिए साहब, अपन आगे की ठीक है। चर्चा करें। कभी हम परिचय सत्र ठीक है। रखेंगे, अगर होगा ना अभी ठीक। संभव, तो हम 12 बजे के बाद एक परिचय सेशन रखते हैं अपना अपना, ठीक है ना। जुड़े रहिएगा, 12:05 पे अपन एक परिचय सेशन रखेंगे। उसमें हम सब बातें करेंगे, आप उसकी सुनेंगे और आप अपनी समस्याएं बताइएगा, और मैं अपनी व्यवस्था और सुविधा बता दूंगा आप। ठीक है, एक दूसरे को आप समझ जाएंगे, कक्षा कक्षा की प्रकृति को आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं साहब। अभी हम योग सूत्र की बात कर रहे हैं, एक छोटी छोटी सी सूत्रात्मक बात करें अपन। चलिए, साधन पाद में आपको मालूम है, साधन एक उपकरण होता है, एक पद्धति होती है, साधन जिसके द्वारा हम साध्य की प्राप्ति करते हैं। योग की प्राप्ति किससे होगी? तो कहा अष्टांग। कितने अंग? अष्टांग। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये मैंने बता दिया। अब बात आती है विभूति पाद की। तो विभूति का अर्थ होता है सिद्धि। जब व्यक्ति इन 8 साधनों पर चलता है, अपने को साध्य करता है और इन साधनों से गुजरता है, तो निश्चित है उसके लिए कोई ना कोई एक नया एक्सपीरियंस आता है। आप अ, अगर साइकिल चलाएं, तो साइकिल एक साधन है, और आप लक्ष्य की प्राप्ति जब कर लेते हैं कि आज मैंने 5 किलोमीटर साइकिल चला ली, तो एक आत्म संतुष्टि प्राप्त होती। होती कि नहीं होती? तो जो आत्म संतुष्टि है, वही सिद्धि है, और वही विभूति है। तो एक योगी के लिए जो इन साधनों से गुजरता हुआ जाता है, तो उसके लिए एक विभूति मिलती है, क्योंकि वो अपने आप में, देखिए, हम लौकिक जीवन में कहते हैं कि अरे ये तो महान विभूति है, क्या बोलते हैं, ये महान विभूति है। जब एक त्यागी के लिए, एक व्रती के लिए, एक संयमी के लिए, अथवा एक विद्वान के लिए हम कह देते हैं अरे ये तो महान विभूति है, इसका चारित्र बड़ा उत्तम है, इसका दर्शन, इसका ज्ञान, इसका चारित्र बड़ा श्रेष्ठ है, एक विभूति है। तो जब एक योगी महाव्रतों को अंगीकार करके अपनी साधना करता है, तो वो तो अपने आप में महान विभूति हो गया, तो उसे विभूति, एक उपलब्धि प्राप्त होती है। ठीक है, वो विभूति है। तो विभूति पाद में इसका वर्णन है। फिर बात करते हैं कैवल्य पाद की। कैवल्य पाद में मोक्ष का वर्णन है। यद्यपि ये योग दर्शन है, और अभी हम योग दर्शन के अनुसार व्याख्या कर रहे हैं। जब हम जैन दर्शन पर आएंगे, क्रम से एक एक दर्शन बढ़ता चला जा रहा है। सांख्य हो गया हमारा, हमने न्याय दर्शन भी पढ़ लिया। ठीक है, आप लोग कोई नहीं घबराइएगा, आपको सबको क्लासें मिल जाएंगी। एक बार मैं फिर से क्लास लूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल मत घबराइए, रिवाइज कर लूंगा। अब ये हो गई कैवल्य पाठ। कैवल्य में मोक्ष की बात कर, योग दर्शन की योग है। अब इसके बाद हम देखें कि आ, कहना चाहिए कि योग किस क्या है, तो कहा योगश्चित्त निवृत्ति निरोधा। ये सूत्र है ब्रह्म सूत्र, इसका योग सूत्र का, योगस चित्त निवृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्ति को रोकना योग है। किसको रोकना? चित्त की वृत्ति। यहां काय बांग मना कर्म योगा कह दिया गया। योग में जो कहा, जैन दर्शन में आचार्य महास्वामी कह रहे हैं 6वें अध्याय में कि काय बांग मना कर्म योगा। तो मन, वचन और काय के स्पंदन को रोकना,
योग कहा। किसने कहा? जो तीन रत्नों को मानने वाले लोग हैं, जैन दर्शन ने कहा। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि केवल चित्त की निवृत्ति, चित्त की प्रवृत्ति को रोकना, क्या माना? योग। तो जैन दर्शन के अकॉर्डिंग परिभाषा है और ये इनकी योग सूत्र के अनुसार परिभाषा है। अब देखिएगा, यहां चित्त पद से अभिप्राय अंतःकरण से है। किससे है? अंतःकरण से। यहाँ चित्त का अभिप्राय किससे है? अंतःकरण की शुद्धि। बहुत बड़ी बात कही पतंजलि ने कि जब तक अंतःकरण आपका शुद्ध, परिशुद्ध, विशुद्ध नहीं होगा, तब तक आप योगी नहीं है। आप योगी नहीं है, आप उसके पैरामीटर पर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं पैरामीटर पर? क्यों? क्योंकि अंतःकरण में हमारी बुद्धि भी होती है, मन भी होता है, अहंकार भी होता है, क्रोध भी है, मान भी है, मोह भी है, लोभ भी है, ये क्षोभ भी है, ये बहुत सारी वृत्तियां हैं। तो यहाँ पर हम देखें, केवल ये योग करते हैं, चित्त की वृत्ति को रोकना योग है। अब हम देखें इसमें, अब चित्त कितने प्रकार का होता है, जिसको चित्त भूमि कहते हैं। अब आप बताइएगा, मैं आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से इसको डिफाइन कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुने आप लोग कि चित्त भूमियां कितनी है। तो कहा 5 चित्त भूमियां होती। कितनी भूमियां होती हैं? 5। ठीक है। एक क्षिप्त मन होता है, एक विक्षिप्त है, एक एकाग्र है और एक निरुद्ध है। क्या है? चित्त एक तो क्षिप्त है, एक मूढ़ है, एक विक्षिप्त चित्त भूमि है, एक एकाग्र चित्त भूमि है और एक निरुद्ध चित्त भूमि। अब देखिएगा, क्षिप्त, एक बार लास्ट वन दोबारा बता दीजिए। निरुद्ध, निरुद्ध। एकाग्रचित्त, निरुद्ध। हाँ, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये चित्त भूमियां हैं। इसको आपको समझना अनिवार्य है। देखिए, आपने मन देखा? संगीता नहीं। जी कह रही है कि 40 किलो का एक मन होता है। संगीता जी, उमंग जी, कितने किलो का मन होता है? 40 किलो का। जबकि मन देखा आपने कि नहीं देखा? बोले नहीं सर, मैंने मन नहीं देखा। लेकिन ये तो मैं एक हास्य के तौर पर बता रहा हूं आप लोगों को। मन देखिएगा। मुझे एक बात और बताएं आप लोग कि कीचड़ कहाँ उत्पन्न होता है और पाप कहाँ से होता है? कमल, कमल कीचड़ में। कीचड़ कहाँ से उत्पन्न पाप होता है? सर, पाप मन से उत्पन्न होता है। अच्छा, और कीचड़? कीचड़ कीचड़ तो सर गंदगी से गंदगी से पानी, देखिए, जब पानी हाँ, खट्टा हो जाए, पानी और सड़ बहुत जाए। सारी चीजें मिलके मिलके बहुत सारी चीजें, तीन चलिए चार ठीक। चीजें मिलके कीचड़ हाँ ठीक बनाती है, है। उमंग जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, चित्त की बात कर रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, पहले हम चित्त को समझे। जब तक आप सर चित्त को एक नहीं मिनट, समझेंगे। सर एक मिनट, हाँ, सर एक क्वेश्चन था कि चित्त और मन दोनों अलग अलग चीज होती है या एक ही चीज होती है? देखिए, ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। कोई मन कहता है, कोई चित्त कहता है, पृष्ठभूमि वही है कुल मिला। ठीक है, तुम मति ज्ञान कहो, बुद्धि कहो, ये पर्यायांतर है। ठीक है, स्मृति कहो, मति, स्मृति, चिंता, निबोध, इत्यनर्थांतरम। वाचन। एक सूत्र आया ना कहीं, तत्वार सूत्र पढ़ा था मैंने, आप लोगों ने पढ़ा है? मत मति मति ज्ञान के स्मृति जी भेद, सर, चिंता जी चिंता सर, निरोध भेद है। चलिए, अर्थांतरम। जी सर। जितनी मतियां यहाँ पर हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। आपकी मति भगवान साथ दे। ठीक है ना? आपकी बुद्धि, चित्त, मति सब स्थिर रखे भगवान। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम। अ, भगवत गीता में या भागवत महापुराण का श्लोक है कि अ, जलनेव जनितम पंकम जलनेव परिशुद्धयति। जल से कीचड़ उत्पन्न होता है, तो धुलता किससे है? जल से ही। अंकिता जी,
जल जल से से ही। ही जल से होता जल से, ठीक है ना। अब पाप कहाँ से होता है उमंग जी? है। मन से। मन से। मन से। मन सेव कृतम पापम मन सेव परिशुद्धति। मन से ही धुलता है। किससे धुलेगा? मन से ही से। धुलेगा। इसलिए योग में सारे दर्शन कहते हैं कि बेटा पहले मन सुधार। किसको सुधार? मन मन को। के हारे हार है, मन मन के के जीते जीते। जीत। ये सुना है आप लोगों ने? तो पूरे दर्शन अगर कहीं से प्रारंभ होते हैं तो मन पर होते हैं। और मन से ही एकाग्रता के द्वारा चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् कहा गया, उत्तम सहन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान आदि सूत्र आए हैं। तो मन की एकाग्रता की बात वहां ध्यान के प्रसंग में वहां आचार्य कह रहे हैं उस बात। तो जितने मन है, हमें मन को पहले क्षिप्त मन होता है। क्षिप्त मन में क्या होता है आपको बताऊं कि क्षिप्त मन जो होता है वो रजोगुणी होता है। कैसा होता है? रजगुणी होता है। अर्थात कहना चाहिए जो क्षिप्त मन है वो क्षिप्त मन में हम अगर देखें तो वह रजोगुणी है। कैसे? क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, उचटा हुआ। आज हमारा मन उचट गया, क्या बोलते हो? आज मेरा मन लग नहीं रहा। ये कौन सा मन है? जैसे सर सर जैसे आज की क्लास में मन लग रहा है, अभी कल की क्लास में उसमें मन नहीं लग रहा था, हाँ, उछता हुआ ये था। नहीं लग रहा था क्योंकि आपका चित्त स्थिर नहीं हो रहा था। हम एक दूसरे को जान नहीं पा रहे थे। पैसे जब तक हम किसी द्रव्य के पर्याय को नहीं समझते ना, तब तक हमें अंदर ज्ञान अंतर्भूत नहीं होता। मान के चलो ये क्या है? गिलास। एक गिलास। इसका काम क्या है? पानी पीना, पिलाना, जल संग्रह करना। जब तक हमें इस द्रव्य के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप इसके उपयोग को नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से जब ये क्षिप्त अवस्था होती है, फेंक हुई, अरे आज मन उचट गया, आज मन नहीं कर रहा है, आज भोजन नहीं करना है, ये कौन सा मन कह रहा है? क्षिप्त मन। क्योंकि ये रजगुणी है। योग दर्शन इसको रजगुण कहता है, ये रजोगुणी है। और इसमें क्या रहता है? सत्य और तमो गुण जो है वो निर्बल से हो जाती है। सत्य गुण का भाव नहीं आता इसमें। जब हमारा मन खराब हो किसी बात को लेकर के, अ, हम तुनक जाएं या हम भनक जाएं या माइंड की अस्थिरता हो, चित्त अस्थिर हो, तो आप बताओ क्या आप भोजन कर पाते हैं? क्या आप एक गिलास किसी को पानी दे पाते हैं? सच बताना आप लोग। सर मन से नहीं दे पाते, करना तो पड़ता है अब लेकिन भाई, मन से हाँ नहीं मैं करते। भी जैसे आप, देते तो है। अच्छा तो किसी को जहर दे दोगे क्या? तो बोले मन से जहर नहीं दिया हमने। नहीं जहर तो नहीं देंगे, अब जो अच्छा, ड्यूटीज है वो तो करेंगे, बट उनमें हाँ अब हमारा मन देखो, अच्छा बस से बस बस इन्वॉल्व बस नहीं बस रहता। यही रुकिए। बस मैं वही बात को क्लियर करना चाह रहा हूँ। जिस प्रकार क्षिप्त अवस्था में भले ही हमारा मन कितना व्यग्र हो, लेकिन जब तक हमारा चित्त स्थिर नहीं हो जाता तब तक हम अपने आप को स्थिर करने में रहते हैं या एकांत में चले जाते हैं, या फिर हमारा मन नहीं लगता है किसी काम में। लेकिन हम किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति हम गलत परिणाम नहीं रखते। हम पानी नहीं देंगे, वो बात अलग है मन से, लेकिन जहर भी नहीं देंगे। भाव समझ रहे ना? हमने पानी किसी को दिया, मन से नहीं दिया, लेकिन क्या हमने उसका अहित किया? नहीं। ये क्षिप्त अवस्था है चित्त की। किसकी अवस्था है? समझ में तो आ रहा है ना? आ क्षिप्त रहे हैं। अवस्था है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बुरे काम के परिणामों में क्या होता है? वो उसका मन नहीं लगता, बुरे बुरे काम में उसका मन नहीं लगता है। फिर धीरे धीरे अगर क्षिप्त अवस्था लंबे समय तक चल जाती है, कब वो नकारात्मक होता चला जाता है, फिर उसके अंदर ये दुर्भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, ये क्षिप्त अवस्था है। फिर हम बात करें मूढ़ अवस्था की। ये मूढ़ अवस्था जो है चित्त की वह अवस्था है जिसमें तमोगुण की प्रबलता होती है। और तमोगुण की प्रबलता होती है, सत्व गुण और रजोगुण निर्बल होने लगता है। मूढ़ चित्त जो है केवल इंद्रियों की सेवा में लगा रहता है। अपन पढ़ते ना, मैं मूढ़ निपट अज्ञानी, बोलते ना
हम इंद्रियों की सेवा में लगे हैं। चाय है, कॉफी है, पुद्गल की सेवा है, आराम है, एसी है, वातायन है, वातानुकूलित है, हवाई यात्राएं हैं। हम किसका पोषण कर रहे हैं? ये योगी के लिए ठीक नहीं है ये चीजें। किसके लिए? ये योगी के लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं। नहीं है। ठीक है। अब देखिएगा, तो ये मूढ़ अवस्था हो गई, क्षिप्त हो गई, विक्षिप्त अवस्था। ये रजोगुण के साथ साथ सत्व गुण का मिश्रण होता है। ऐसी चित्त की अवस्था में बहुत सी बातें होती रहती, परंतु कभी कभी किसी एक विषय पर अधिक देर तक केंद्रीभूत भी हो जाता है। कई बार क्या होता है, जब हम स्वाध्याय में बैठे तो मन स्वाध्याय में लग गया, मंदिर में गए तो मंदिर में मन लग गया, घर में आए, घर की जैसी हमने देहरी पे कदम रखा, दहलीज पर, तो हमारा मन कहाँ प्रवेश कर गया? घर में। घर के अंदर। जहां हमने प्रवेश किया वहां प्रवेश हो गए। तो ये होती विक्षिप्त अवस्था। पर एकाग्र अवस्था क्या होती है? तो इसमें क्या मुख्य रूप से कहें, केवल एक बिंदु पर एकाग्र हो जाता है। ठीक है ना? केवल एक बिंदु पर केंद्रीभूत होना एकाग्र अवस्था है। और इसमें सबसे बड़ी बात कहें, इसमें सत्व गुण होता है, सकारात्मकता चारों तरफ टपकती रहती है। चारों तरफ से व्यक्ति के चेहरे से कहें, उसकी वाणी से कहें, मन से कहें, वचन से कहें, काय से कहें, तीनों योगों से कहें, तो तीनों योगों से उसके चित्त में सात्विकता दिखाई देती है। ठीक है ना? ये है सत्व गुण, और ये कहता है एकाग्रता। क्या कहलाती है? एकाग्रता। फिर बात आती है निरुद्ध की। अब देखिए, निरुद्ध क्या है? आपको निरुद्ध सबसे समझ में आ रहा है कुछ? रोकना, रुक जाना, स्थिर हो जाना। अब चित्त की जो स्थिरता थी, वो चित्त तो स्थिर हो चुका था, लेकिन अब चित्त कहीं भटक नहीं रहा है। अब चित्त क्या हो गया? बिल्कुल मेरू के समान बिल्कुल स्थिर हो गया है। तो ये अवस्था निरुद्ध अवस्था है, योगी की बहुत अच्छी अवस्था कही जाती है। तो आज जैसे आज अभी कह रहे थे ना कि आपका आज की क्लास में मन लग रहा है, तो पहले क्षिप्त था, मूड था, विक्षिप्त था, अब क्या हो गया? एकाग्र कर लिया आपने। क्या कर लिया? एकाग्र। अब एकाग्रता जब आ गई आपके अंदर, तो निश्चित है अब आप स्थिर हो गए। अब उस एक एक बात, एक एक शब्द बताया गया आपके पूरे अंतःकरण तक पहुंच रहा है। आप एकाग्र अवस्था में आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं? आप एकाग्र अवस्था में आ चुके हैं। तो यहां देखिएगा, तो जिसके जिसहा मन की गति क्या हो गई है? बंद कर दी गई, रोक दी गई है, वह निरुद्ध कहलाता है। यदि किसी चित्त की गति बंद हो जाए, तो प्रज्ञानों का प्रवाह रुक जाए, तो वह चित्त निरुद्ध की संज्ञा में आ जाता है। चित्त की इस अवस्था में रजोगुण तमोगुण की वृत्तियां का सर्वथा निरोध होकर योग की असंप्रज्ञात अवस्था आ जाती है। और इस अवस्था में राजस तामस वृत्तियां संस्कार रूप चाहे विद्यमान रहे। देखिए, जब आपका मन नहीं लगता है ना, तब आपको कोई मीठा खिलाए, तो क्या आपकी उसके प्रति राग परिणाम रहता है क्या? हमें नहीं खाना, बस हमारा ध्यान नहीं है। मतलब आप उस चीज पर केंद्रीभूत हो चुके हो, आप उस पर केंद्रीभूत हो गए, बस हमारा मूड खराब है। क्या बोलते हो? मूड खराब। मूड शब्द क्या है? अंग्रेजी का है कि हिंदी का है? संस्कृत। संस्कृत। आप लोग मूड मूड कह रहे, मूड खराब है। जो अंग्रेजी में गया ना, ये मूड से मूड अंग्रेजी वाला गया तो है। सर मूड हो गया, और हिंदी वाला मूड हो गया, डर ढक हाँ, करके। अब आप समझो इस बात को। बहुत अच्छा उमंग जी। आप समझो, देखो अपन यहाँ मूड की बात आई, मूड से अंग्रेजों ने मूड ले लिया। क्या ले लिया? तो जिनका चित्त हमेशा भ्रष्ट रहता था, सो मूड शब्द का प्रयोग करते हैं। आज मूड ठीक नहीं है, समझ रहे ना? इसलिए तो ये बहुत बड़ी शब्दावली है कि ये शब्द कहाँ से लिए गए, कैसा प्रयोग होता है, ये सारी चीजें हमें कंफर्म करना, क्लियर करना। इसलिए आप लोगों का एडमिशन इसमें दिलाया गया है।
ठीक है ना, कि आप घर में तो एडमिट रहो लेकिन इस वाली अस्पताल में भी एडमिट हो जाओ। ठीक है। तो अब मैं ये जो बात कह रहा हूं कि निरुद्ध अवस्था में होता क्या है कि चित्त बिल्कुल स्थिर हो गया, अब कोई गतिमान नहीं हो रहा है, चारों तरफ कुछ भी वातावरण चलता रहे, हमें कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, हमें केवल अपने अंतःकरण से मतलब है। जब वो अवस्था प्राप्त होती है तो उसको निरुद्ध अवस्था कहते हैं। ठीक है ना। अभी इस कक्षा के बाद हम एक परिचय सत्र रख रहे हैं। ठीक है ना, छोटा सा एक परिचय सत्र रहेगा कि दो दो तीन मिनट बचे हैं अपने पास में, तो 2-3 मिनट के अंदर अंदर हम परिचय सत्र की कक्षा की लिंक अभी आपको शेयर करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम परिचय सत्र रखेंगे और अपन उसमें जो भी आपकी शंकाएं हो वो शंकाएं आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने इतना ही समझा है योग दर्शन में, कि हमने आज योग दर्शन की पृष्ठभूमि समझी, चित्त भूमिया समझी। कल जो है अभी हम इसके चित्त वृत्तियों को समझेंगे। चित्त वृत्तियों के बाद ये 2-3 दिन चलेगा योग दर्शन। ठीक है ना, अभी 2-3 दिन हम चलाएंगे इसको योग दर्शन को, तो 2-3 दिन तक ये योग दर्शन चलता रहेगा। तो आप लोग इसमें जुड़े रहें और समय संडे से। ऑफ रहेगा? हाँ, संडे ऑफ संडे रहेगा ना? संडे ऑफ रहेगा। अभी हम और ये सैटरडे अपने लगेगा नोट्स ना? बनाने, ये नोट्स बनाने जो आपने अभी बताया उसके नोट्स। हाँ हाँ, आप तैयारी कर लो पूरी उमंग के साथ, पूरी ज्योति के साथ, पूरे संगीत के साथ, और पूरे शिखरता को, पूरी योग की निधियां आपको प्राप्त हो। ठीक है ना। तो हमारा ये है कि आप लोग समय से उपस्थित हो, और कक्षा जैसे चलना स्टार्ट होगी ना, तो ठीक है, नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर।